हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिविल नेक्सस में। तो आज हम अपनी इस वीडियो में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्कस करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो स्टेट लेवल का एग्जाम हो या फिर एसएससी लेवल का एग्जाम हो। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस वाला टॉपिक आता है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह जाता है, क्योंकि इस टॉपिक में से आपको 2 या 3 क्वेश्चन हर कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले चलिए हम इसकी जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, जो बेसिक डेफिनेशंस हैं, उनको समझते हैं। तो जो सबसे पहली डेफिनेशन है इसकी, हमें पता होना चाहिए कि कास्ट प्राइस क्या है। तो कास्ट प्राइस, द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेज्ड इज कॉल्ड इट्स कास्ट प्राइस। अब जो कास्ट प्राइस होता है, कास्ट प्राइस एक ऐसी प्राइस होती है जिस पे हम किसी भी आर्टिकल को परचेज करेंगे, या फिर हम उसको परचेज करेंगे, या फिर जब हम उसको मैन्युफैक्चर करेंगे तो जो उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जितनी भी कास्ट लगेगी किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसको हम बोलेंगे कास्ट प्राइस। और इस कास्ट प्राइस को हम डिनोट करेंगे सीपी से, यानी कि जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कास्ट प्राइस को हमेशा ही सीपी से डिनोट किया जाएगा। तो आप इसको प्लीज़ नोट कर लीजिए। तो जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है सेलिंग प्राइस की। द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड इज कॉल्ड इट्स सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस को हम डिनोट करेंगे एस पी से। तो अब आप पूछेंगे कि प्रॉफिट और लॉस में कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का क्या लेना देना है। तो जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट हमें तभी होगा, देखिए ना, प्रॉफिट और लॉस तो तभी होगा जब हम किसी चीज़ को खरीदेंगे और साथ में बेचेंगे। अब हमें उस खरीदने में और बेचने में प्रॉफिट हुआ या लॉस हो वो बात की बात है, लेकिन अगर हमने कोई चीज़ खरीदी और उसको बेचा नहीं, अपने पास ही रखा, तो ना ही तो प्रॉफिट होगा और ना ही तो लॉस होगा। और जब कभी हमने चीज़ को खरीदा, किसी चीज़ को हमने परचेज किया, किसी चीज़ को हमने परचेज किया और इसके बाद हमने इसी चीज़ को बेच दिया, तो उस केस में हमें प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। वो हमें देखना होगा प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। लेकिन जब हमने चीज़ को खरीदा और बेचा, तो इसका मतलब है हमें प्रॉफिट या फिर लॉस में से कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। तो अब हम आगे देखते हैं कि हमें प्रॉफिट कब होगा और लॉस कब होगा। तो सबसे पहला केस है प्रॉफिट और गेन का, यानी कि जब हमने कोई चीज़ खरीदी और उसी चीज़ को हमने बेचा, तो इस प्रोसेस में हमें क्या हुआ, फ़ायदा हुआ। तो अब फ़ायदा हमें तभी होगा अगर सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कास्ट प्राइस होगा, यानी कि हमने किसी चीज़ को 200 रुपीज़ में खरीदा और उसको हमने बेच दिया 300 में। इसका मतलब है कि जो सेलिंग प्राइस है वो ग्रेटर देन है कास्ट प्राइस। तो इस केस में हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो वहीं पर तो अगर हम एक चीज़ लेंगे और उस चीज़ को हमने खरीदा, समझ लो कि आप 200 में, और उसको हमने बेचा 100 रुपीज़ में, तो इस केस में क्या हुआ, जो कास्ट प्राइस थी वो ग्रेटर देन हो गई सेलिंग प्राइस, यानी कि हमने ज़्यादा कीमत में चीज़ को खरीदा और कम कीमत में बेचा। तो इस केस में हमें क्या हुआ, नुकसान हो गया। तो ये हमारा आएगा लॉस वाला केस। आपको समझ तो चल गया होगा, ये तो बिल्कुल बेसिक सा है। तो चलिए अब हम जो इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आप 4 के 4 फार्मूलाज नोट कर लीजिए। सबसे पहले है गेन। अब हमें गेन कब होगा, गेन तो तभी होगा ना अगर सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कास्ट प्राइस होगा। इस केस में हमें क्या होगा, गेन होगा। तो गेन का फार्मूला क्या आएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस, यानी कि जो चीज़ बड़ी है उसको उसमें से छोटी वाली चीज़ को माइनस कर दो। अब सेकंड फार्मूला है लॉस का। तो लॉस हमें तभी होगा कि उस लॉस में इस केस में होगा कि जो हमारी कास्ट प्राइस होगी वो ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस आएगी, यानी कि चीज़ को हमने ज़्यादा कीमत में खरीदा था और
कम कीमत में बेच दिए, उसमें हमें नुकसान हुआ। तो लॉस का फार्मूला क्या आएगा? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। और जो नेक्स्ट दो फार्मूले हैं वो है गेन परसेंट का। अब हमें गेन परसेंटेज निकालनी है, तो गेन परसेंटेज का फार्मूला क्या है? गेन इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। यानी कि गेन है तो इधर हमने गेन लिखना है, इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कहाँ आएगा? नीचे आएगा। तो अब हमें पता है कि जो गेन होता है, गेन का फार्मूला क्या होता है? वही सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो हम गेन, जब हमें गेन परसेंट बोला है कि आप गेन परसेंट निकालो, तो फिर हम क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस, दोबारा फार्मूला लिख देते हैं हम। उस केस में क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। ये सभी किस में आएगा? परसेंट में। दोबारा से सुन लीजिए, जब हमें गेन परसेंट पूछा जाए निकालने को, ऊपर क्या आएगा? गेन, वो हम खुद निकालेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कहाँ आएगा? नीचे आएगा। तो उसी तरह से हमारे पास दूसरा फार्मूला है लॉस परसेंट का। लॉस परसेंट में क्या आएगा? लॉस ऊपर, लॉस इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। हमें लॉस परसेंटेज पूछा तो हम लॉस लिखेंगे यहाँ पर, अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस। अब हमने ऊपर पढ़ा है लॉस का, लॉस किसके बराबर होता है? लॉस के केस में क्या होगा? जो हमारी सेलिंग प्राइस होगी वो काफ़ी कम होगी कॉस्ट प्राइस से। उस केस में क्या होगा? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो हम लॉस की जगह ये लिखेंगे, तो हम वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर निकालेंगे। तो चलिए अब हम इन सभी पे बेस्ड, इन सभी फार्मूलाज पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सपोज ए शॉपकीपर बॉट 1 kg, ये क्या है? 1 kg, 1 kg ऑफ एप्पल्स फॉर 50 रुपीज। एक शॉपकीपर ने क्या किया? 1 kg एप्पल को कितने में खरीदा? 50 रुपीज में। एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज 100 पर kg। उसने 1 kg खरीदे थे कितने में? 50 रुपीज में, और उसी को कितने में बेच दिया? 100 रुपीज में। हाउ मच इज द प्रॉफिट गेन्ड बाय हिम? अब हमें बताना है कि प्रॉफिट क्या होगा। सबसे पहले जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस थी, कॉस्ट प्राइस कितनी है? 50 रुपीज। और उसके बाद है सेलिंग प्राइस, जिसमें उसने बेचा वो क्या थी? 100 रुपीज। अब हमें बताना है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो जब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस किया तो 100 माइनस 50 क्या आ गया? 50। यानी कि 50 रुपीज का शॉपकीपर को क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। जो ये था, ये बिल्कुल जो हमने अभी ऊपर 4 फार्मूला डिस्कस किए उन्हीं के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये आप फार्मूला प्लीज याद कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इन्हीं फार्मूलाज पे बेस्ड। तो यहाँ पर है, राम बॉट ए साइकिल फॉर रुपीज 1000। यानी कि जो कॉस्ट प्राइस थी साइकिल की वो कितनी है? 1000। एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज 800, और उसने उसको 800 में बेच दिया। कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई? 1000 रुपीज। और बेचा कितने में? 800 रुपीज में। तो सेलिंग प्राइस कितनी आ गई? रुपीज 800। हाउ मच इज द लॉस और प्रॉफिट गेन्ड बाय हिम? अब हमें बताना है कि उसको कितना लॉस हुआ या फिर प्रॉफिट हुआ। अब सबसे पहले हमने देखना है कि लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। इस केस में क्या है कि जो कॉस्ट प्राइस है वो काफी ग्रेटर है किससे? सेलिंग प्राइस से। तो इसका मतलब क्या है कि हमने चीज को ज्यादा कीमत में खरीदा और कम कीमत में बेच दिया, इससे हमें तो घाटा हो गया। इस सीधा सीधा क्या आ जाएगा? लॉस की कैटेगरी में। तो अब हमें लॉस का फॉर्मूला पता है, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है? 1000, सेलिंग प्राइस 800, तो हमारे पास कितना लॉस आ जाएगा? 200 रुपीज का। यानी कि राम को 200 रुपीज का लॉस हो गया। ठीक है ना? अब उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए मैन बाइज ए टाई फॉर रुपीज 25। उसने एक खिलौना खरीदा कितने का? 25 रुपीज का। इसका मतलब कि जो कास्ट प्राइस है वो कितनी आ गई? 25 रुपीज। एंड सेल्स इट फॉर 30।
उसकी सेलिंग प्राइस कितनी आ गई, 30 रुपीज़। अब हमें बताना है फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंटेज। अब हमें बताना है कि उसको गेन हुआ या फिर लॉस हुआ, तो फिर उसकी हमने परसेंटेज भी निकालनी है। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इसको लॉस हुआ या गेन हुआ। अब इस केस में हम देखेंगे कि जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 30 रुपीज़, और 30 रुपीज़ जो है वो ग्रेटर देन है 25। इस केस में जो सेलिंग प्राइस है वो ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस है, तो इसीलिए हमारे पास क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, जिसे हम गेन भी कहते हैं। अब हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज या फिर गेन परसेंटेज का हमने फार्मूला देखा था, वो क्या था, गेन इनटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस, गेन इनटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। अब जब हम गेन की बात करते हैं तो गेन का फार्मूला क्या आ जाता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। वही हमने लिखा है यहाँ पर, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी थी, 30 रुपीज़। कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 25 रुपीज़। फार्मूला के अकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 20%। इसको आप नोट कर लीजिए साथ साथ। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इफ ए रेडियो इज परचेज्ड फॉर ₹490। अब जो कास्ट प्राइस है किसी भी प्रोडक्ट की, जैसे कि यहाँ पर रेडियो है, वो कितनी है, 490 रुपीज़, एंड सोल्ड फॉर ₹460.50। तो सेलिंग प्राइस कितनी है, 460.5। कास्ट प्राइस कितनी है, 490, और सेलिंग प्राइस कितनी है, ₹465.50। फाइंड द लॉस परसेंट। अब हमें यहाँ पर बता दिया है कि हमें लॉस का परसेंट निकालना है। जो प्रीवियस क्वेश्चन था हमें उसमें एक ओब्लीग था यहाँ पर, यानी कि लॉस ओब्लीग प्रॉफिट, वहाँ पर हमने चेक किया लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। तो इस क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया है कि लॉस परसेंट हमने निकालनी है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पर लॉस हुआ है। तो लॉस कब होता है, लॉस उस केस में होता है कि जिस केस में कास्ट प्राइस ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस हो। तो यहाँ पर कास्ट प्राइस ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस है, तो हम लॉस निकाल देंगे। लॉस का फार्मूला क्या है, कास्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। जब हम इस सभी को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास लॉस कितना आ जाएगा, ₹24.50। ठीक है ना। जब लॉस हमारे पास इतना आ गया तो उसके बाद हमें लॉस परसेंट निकालनी थी। तो लॉस परसेंट का निकालने का फार्मूला हमने पहले ही डिस्कस किया था, वो क्या था, लॉस इंटू 100 अपॉन कास्ट प्राइस। ठीक है ना। जब लास्ट परसेंट निकालने को बोलेगा तो हमने फार्मूला के न्यूमरेटर में क्या लिखना है, लॉस, ठीक है ना, इंटू 100, और डिनोमिनेटर में हमें क्या लिखना है, हमेशा कास्ट प्राइस। इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा लॉस इंटू 100 अपॉन कास्ट प्राइस। अब लॉस कितना हुआ, हमने निकाला था यहाँ पर ₹24.5। हमने इसी फार्मूला में पुट किया 24.50 इंटू 100 अपॉन कास्ट प्राइस कितना था, 490, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया। जब इन सभी को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 5%। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चंस जो हमने आज डिस्कस किए, और इनके फार्मूलाज भी हमने पहले डिस्कस किए थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और आपके प्रॉफिट लॉस के रिलेटेड बहुत सारे डाउट भी क्लियर हो चुके होंगे। तो इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आप हमें कमेंट में ये बताएं कि क्या हमें ये सीरीज़ को शुरू कर मतलब इस सीरीज़ को हमें कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि अभी मैंने खाली प्रॉफिट एंड लॉस की पहली वीडियो बनाई है, जो कि आपके जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम वीएलडब्ल्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वीएलडब्ल्यू को अलावा बाकी सभी एग्ज़ाम्स, जेकेएसएसबी के कोई भी एग्ज़ाम होंगे, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप हमें कमेंट करके ये बताएं कि क्या हमें अगली वीडियोस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे बनानी चाहिए। तो अगर आपके कमेंट पॉजिटिव आएंगे तो हम ज़रूर इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।